और गर्मा गर्म नाश्ते के साथ इतना सुंदर व्यू हो तो मजा ही कुछ और है। और आसपास से ऐसी आवाज आ रही है जैसे बारिश हो रही होगी, है ना? हाँ भाई, हमारे लिए तो त्योहार हो गया। वही तो, बर्फ पड़ गई। जब हमारे यहाँ बर्फ पड़ती है ना तभी लगता है यहाँ की ये रियल वाला त्रियुगी नारायण है। सुअर यहाँ खेतों वाले रास्ते से होते हुए सीधे यहाँ से ऊपर चढ़ा और यहाँ पे जो भी पत्थर हैं ये बर्फ की चादर ओढ़े। ये बड़े बड़े खेत और यहाँ से गांव के नज़ारे देखिए कितने सुंदर देखने को मिल रहे हैं। अभी हमारे बीच बुआ जी भी पहुँच गई है और पुप्पू ना काले भट्ट लेके आई है। पूरी दोपहर का खाना भी बनके तैयार है और खाने में हमने बनाया है चौसा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ अपने यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 9:30 बजे से और कल भयंकर बर्फबारी हुई और आज मस्त प्यारी सी धूप खिली हुई है। जब तेज़ बर्फबारी के बाद इतनी प्यारी सुंदर चमकदार धूप खिलती है तो आसपास के नज़ारों में चार चांद लग जाते हैं। आसपास के नज़ारे और भी सुंदर नज़र आने लगते हैं। और आज प्यारी धूप खिली हुई है तो एक साइड से बर्फ़ पिघलने भी लग गई है और आसपास से ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे बारिश हो रही होगी, क्योंकि छतों में जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघलने लगी है तो उस बर्फ़ से पानी नीचे टपक रहा है। और आसपास के नज़ारे देखिए भाई, बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं। घर के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं उन पे तो भयंकर बर्फबारी हो रखी है। यहाँ ऊपर की साइड ज़्यादातर बांज के पेड़ हैं और बांज के पेड़ों में अभी भी बहुत सारी बर्फ़ अटकी हुई है। बाकी हमारे घर के आसपास जितने भी पेड़ हैं उनसे तो अभी बर्फ़ पिघल के नीचे पड़ गई है। और आसपास के नज़ारों की आज जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बहुत ही सुंदर और रिफ़्रेशिंग वाइब आ रही है। हमारे घर के ठीक सामने वाली जो पहाड़ियाँ हैं इनके तो बस टॉप पे ही बर्फ़बारी हुई है और यहाँ नीचे की साइड से उतनी बर्फ़बारी नहीं देखने को मिल रही है। और अब थोड़ी देर में तो ये सारी बर्फ़ पिघल जाएगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। अभी हमारे घर के ठीक सामने जो ये सोलर लाइट है इसके पैनल पे भी बहुत सारी बर्फ़ है और ये नीचे गिरने ही वाली है और इससे देखो पानी टपक रहा है। अभी बर्फ़ की चादर ओढ़े ये बड़े बड़े खेत और यहाँ से गांव के नज़ारे देखिए कितने सुंदर देखने को मिल रहे हैं। और कल भयंकर बर्फबारी हुई तो जंगली जानवर घर के आसपास भी देखने को मिले। कल रात के टाइम हमारे घर के आसपास सूअर आया और सूअर ने सारे मटर बर्बाद कर दिए। मतलब घर के चौक के सामने वाला जो किचन गार्डन है वहाँ पे आया और खुदाई स्टार्ट कर दी। और अभी मैं अपने घर के ठीक सामने वाले खेत में आई हूँ। आप लोगों को सूअर के पैरों के निशान दिखाती हूँ। आज बर्फ़ गिरी है तो निशान एकदम साफ साफ नज़र आ रहे हैं, अदरवाइज़ इतने क्लियर निशान नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ बर्फबारी में आपको जो ये बड़े बड़े निशान दिख रहे हैं ये स्टेप करके ये है सूअर के और यहाँ की साइड से सूअर नीचे गया होगा, सीधे बड़े बड़े निशान बने हैं। इतने बड़े बड़े निशान देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे और यहाँ से सीधे नीचे की साइड देखने को मिल रहे हैं। और घर के आसपास जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो तो ऐसे नज़र आ रही है जैसे सभी पहाड़ियों ने सफ़ेद मुकुट पहन दिया होगा बर्फ़ का। सूअर यहाँ खेतों वाले रास्ते से होते हुए सीधे यहाँ से ऊपर चढ़ा और यहाँ पे जो भी पत्थर हैं ये सारे नीचे डाल रखे थे। और यहाँ देखिए मटर के पौधों के बीच में पूरा खोद रखा है और यहाँ वाली साइड तो पूरी दीवार नीचे गिरा रखी थी। अभी सुबह के टाइम माने थोड़े बहुत पत्थर और लकड़ियाँ ऊपर की साइड रखी हैं। मटर के हाल देखिए कैसे कर दिए हैं सूअर ने। और बर्फबारी से दादी भी बहुत ज़्यादा खुश है ना? दादी ने हाथ पे 2 बर्फ के गोले रख दिए हैं। अच्छा लग रहा है बर्फबारी हुई? अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत रूड हुई से ये। हाँ, सूख ज़्यादा पड़ी छो ना? बहुत ज्यादा सूख पड़ी छो, अब जरा शांति होगी। अच्छा, अपनी नाश्ते की प्लेट को लेके अभी मैं आई हूँ छत पे और गर्मा गर्म नाश्ते के साथ इतना सुंदर व्यू हो तो मज़ा ही कुछ और है। और बर्फबारी में सबसे ज़्यादा मज़ा तो गर्मा गर्म खाना खाने में आता है। तो मैंने सोचा अपनी नाश्ते की थाली को लेके छत पे चलती हूँ, मस्त व्यू को एंजॉय करके नाश्ता करूँगी।
अब जैसे जैसे तेज़ धूप लग रही है वैसे वैसे बर्फ़ भी पिघल रही है। बाकी अभी मैं और दादी जा रहे हैं यहाँ से अपने पुराने वाले घर की ओर। वहाँ से थोड़ा घूम के आते हैं, आसपास के खूबसूरत से नज़ारे को एंजॉय करके आएंगे वापस घर की ओर। और देवेश अभी सबसे ऊपर वाली छत में चढ़ा हुआ है, बर्फ़ को साफ कर रहा है। हमारे घर के ठीक यहाँ वाली साइड से नहर है और इसमें तो इतनी भयंकर फिसलन हो रही है क्या ही बोले। जहाँ जहाँ पे धूप पड़ रही है वहाँ से तो बर्फ़ पिघल गई है, पर जहाँ पे धूप नहीं पड़ी है वहाँ पे फिसलन हो रही है बर्फ़बारी में, क्योंकि बर्फ़ पिघली नहीं है। यहाँ से ठीक सामने सुनैना लोगों का सूखी घास का टान है और उसके आसपास से बर्फ़ ऐसे पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे सॉल ओढ़ी होगी टान ने भी, इग्लू जैसे लग रहा शेप में। बर्फ से ढके हुए ये हरे भरे खेत और इनमें सरसों की फसल बहुत ही सुंदर देखने को मिल रही है। और यहाँ से नज़ारे देखिए भाई, बहुत ही सुंदर नज़र आ रहे हैं। आज तो आसपास के नज़ारों की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ऐसे मौसम में तो आसपास के नज़ारों को एक्सप्लोर करना सबसे अच्छा लगता है मुझे। और बर्फ़बारी है, साथ साथ में तेज़ धूप है और आसमान में दोबारा से भी बादल छाने लग गए हैं। क्या पता, अभी तो साल की पहली बर्फ़बारी है, हो सकता है कि अभी और दिनों भी हमें बर्फ़बारी देखने को मिले। और यहाँ पे नैना सुनैना और सुनैना की पूरी फैमिली भी बैठी हुई है, मस्त बर्फ़ के मज़े ले रही है। और रास्तों में देखिए पानी ही पानी हो गया है, क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है तो पानी ही पानी हो रहा है और मज़े तो बहुत आ रहे हैं भाई। कल वाली वीडियो में किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि बर्फ़बारी से क्या आपकी फसल बर्बाद नहीं होती है। तो इस बार जितनी भी बर्फ़बारी हुई उससे तो फसल में कोई भी बर्बादी वाला सीन नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था और अब बर्फ़बारी हुई है तो ज़मीन अच्छे से भीग गई है और फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होगी। और इसी बीच सुनैना भी पहुंच गई है। हेलो गाइस, हैप्पी बर्फबारी। हैप्पी बर्फ़बारी हमारे लिए तो, मुश्किल से है ना। हाँ भाई, हमारे लिए तो त्योहार हो गया। वही तो, बर्फ पड़ गई। जब हमारे यहाँ बर्फ पड़ती है ना तभी लगता है यहाँ की ये रियल वाला त्रियुगी नारायण है। हाँ। तब तक कुछ मजा नहीं आता है जब तक बर्फ नहीं पड़ती है ना। हाँ, रियल हैप्पीनेस। वेरी ज्यादा का से तो हम इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं, सुनैना कुछ ज्यादा ही फोटो वीडियो सब हो रहा है। हाँ भाई, ऐसा लग रहा है कि हम कश्मीर में आ गए हैं ना। वही तो। हाँ, वैसे तो हमारा किमाड़ा मोहल्ला सुंदर है ही है, पर आज सारी जमीन पे बर्फबारी हो रखी है तो नज़ारों में चार चांद लग गए हैं। आज तो मैं बस एक ही वर्ड बार बार रिपीट कर रही हूँ, वो है आसपास की सुंदरता। और यहाँ से ठीक सामने यहाँ पे जो केदारनाथ वाली पहाड़ी दिखती है, ये तो डायमंड की तरह चमक रही है, पूरी भर रखी है बर्फबारी से। काश ऐसी बर्फबारी यहाँ भी होती तो और मजे आते, है ना सुनैना। हाँ यार, इस बार कम पड़ी, पर जितनी भी पड़ी बहुत है हमारे लिए। वही तो, जिस हिसाब से बारिश नहीं आ रही थी ना, उस हिसाब से सीधे बर्फबारी पड़ी तो हमारे लिए सरप्राइज। पड़ा था चारों ओर। हाँ, सीधे बर्फबारी हो गई। हाँ, मजे आ गए। मजे आ गए यार। और हमारे पुराने वाले घर की साइड तो बर्फबारी थोड़ा थोड़ा ही हो रखी है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये धार वाली साइड है, यहाँ धूप तेज़ पड़ती है तो बर्फ़ पिघल गई है, बस थोड़ी बहुत ही नज़र आ रही है। थोड़ी देर घूमेंगे सामने तक, फिर वापस आएंगे। हमारे साथ साथ किमाड़ा मोहल्ले से दादी भी आई है पुराने वाले घर की ओर, और दादी तो यहाँ आती रहती है, हेर देख में, है ना। हाँ, और यहाँ पे जो हमारा घर है वो ये बहुत पुराना है, इसके ऊपर टिन की छत है, टिन की छत वाला घर। और पीछे की जो पहाड़ी है वो पूरी बर्फबारी से ढकी हुई है। मस्त व्यू नज़र आ रहा है ना दादी। मस्त नजर ओनी है। बहुत बढ़िया। अच्छा। और सुनैना को आज मैंने अपने जाल में फंसा दिया है। मैंने इसको यहाँ इसलिए बुलाया ताकि इसको मैं बर्फ से कूट सकूं। अरे यही तो बर्फबारी के मजे हैं भाई, अब कोई ऐसा नहीं बोलेगा मुझे मार दिया। अब यहाँ पे देखो, एक टीम में सुनैना और दादी, एक टीम में मैं अकेली हूँ, और यहाँ पे पंगा हो रहा है फुल। चलो हो जाए। वैसे तो मुझे हल्का फुल्का जुकाम भी है, पर बर्फबारी बार बार नहीं होती है तो बर्फ में खेलना तो बनता ही है। और दादी ने यहाँ पे बर्फबारी से एक छोटा सा पुतला बना दिया, इसके हाथ भी बना रखे हैं छोटे छोटे। ऐसे होती है हमारे पहाड़ों में बर्फबारी सेलिब्रेट।
गुड्डा गुड्डी बनाया जाता है। और उसको क्या बोलते हैं? गिरजा माई, गोरजा माई, गिरजा माई, गोरी माई। अच्छा गौरी माई बोलते हैं कि बर्फबारी में गिरजा माई, गौरा माई, बहुत सारे अलग अलग नाम बोलते हैं। इस नाम से माता रानी की प्रतिमा बनाई जाती है बर्फ़ से, और तभी बर्फबारी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। सुनैना फुल प्लानिंग के साथ यहाँ पे मैदान में यहाँ पे बर्फबारी में 3 वर्सेस 4 का मैच चल रहा है। वैसे तो हमने सोचा था हम सुनैना के साथ खेलेंगे बर्फ के गोले से, पर उस बीच हमारे साथ सौरभ, साहिल और आकाश पहुंचे। हमने सोचा इनको ही पीट देते हैं बर्फ से। फिर हुआ यहाँ पे मैच। मैं नीचे गिर गई थी। देश अभी भी कंटिन्यू फेंक रहा है गोले। चलो बाय बाय। ठीक है, बाय बाय। ओके आ जाओ चाय पानी पीने। आते हैं, ठीक है। अरे मिस बाय बाय। मिस हो गया। बर्फबारी के साथ साथ आसपास के हमने अभी सारे खूबसूरत नज़ारों को एक्सप्लोर कर दिया है और घूम फिर के हम आ गए हैं घर की ओर। बाकी अभी टाइम हो गया है दोपहर का खाना बनाने का, और आज हम खाने में बना रहे हैं चौसा भात, पहाड़ों की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड पॉपुलर डिश चौसा। और साथ ही साथ अभी तेज़ धूप भी लग रही है। धूप इतनी तेज़ है कि आंखें सीधे बंद हो रही हैं। बाकी चौसा बनाने के लिए सबसे पहले सोयाबीन को तवे पे थोड़ी देर के लिए फ्राई किया जाता है और उसके बाद उनको डायरेक्ट सिलबट्टे पे कूटा जाता है गिंजाली की हेल्प से। दादी लगी है एक साइड से गिंजाली की हेल्प से चौसा कूटने पे, और थोड़ा सा मैंने भी कूटा है। और दादी ने अभी चौसे की पहली बार की कुटाई कर दी है, और अब इसको मुझे निकालना है छन्नी में और छन्नी से छानना है। फिर जो बड़े बड़े हिस्से हैं सोयाबीन के, उनकी कुटाई इसके बाद होगी। चौसे की पहली बार की कुटाई से हमें इतना चौसा मिला और इससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मन कर रहा है कि इसको ऐसे ही खा ले। और दादी ने दूसरी बार की कुटाई स्टार्ट कर दी है अभी। मेरी दादी तो एक्सपर्ट है भाई हर काम में, है ना? चाहे घर के काम हो, खेतों के काम हो, खाना बनाना हो, सब में एक्सपर्ट है। अच्छा हाँ। चौसे की कुटाई हम कर ही रहे थे कि अभी हमारे बीच बुआ जी भी पहुंच गई है, और पूपू ना काले भट्ट लेके आई है। बोला है कि कूट ही रहे हो तो मेरे लिए भी कूट दो चौसावल, है ना? हाँ। अभी हम सभी ने उखल पे चौसा कूट दिया है, और चौसा बनाने की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। करना क्या होता है कि चौसे के लिए पहले ग्रेवी बनानी है, और जो चौसा हमने पीसा उसको गुनगुने पानी के साथ मिक्स करके एक अच्छा सा बैटर बनाना है, और फिर ग्रेवी में वो बैटर मिक्स करना है। फिर पानी डालना है ज़रूरत के अनुसार। 3-4 उबाल आएंगे, धनिया डालो और चौसे का साग बन के रेडी हो जाएगा। अभी फाइनली दोपहर का खाना भी बनके तैयार है, और खाने में हमने बनाया है चौसा भात, साथ में हरी सब्जी भी बनाई है राई के पत्तों की, माल्टे काट रखे हैं और भुनी हुई मिर्च भी है।